पर 1.5 लाख मौत हम स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये हमारी 75 साल जरा सोचिएगा कि एक आंकड़ा कहता है कि 2021 में हमारे हिंदुस्तान में 1,55,000 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। यानी 24 घंटे में 26 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं प्रति घंटे की अगर हम बात कर लें तो 18 लोगों की मौत हुई। और वहीं 2022 का आंकड़ा ये कहता है कि अक्टूबर महीने तक 1,47,000 से ज्यादा लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो चुकी है। यानी कितनी सस्ती है जान हमारे हिंदुस्तान में। वैसे इसी दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सड़क दुर्घटना को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। एक खास मेहमान से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, मैं निशांत चतुर्वेदी आप सभी के साथ जुड़ा हूं एबीपी लाइव पर। हमारे साथ आज जुड़े हैं बिहार के रहने वाले राघवेंद्र जी, जिन्हें पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व हेलमेट मैन के नाम से जानता है। और इनका एक मुहिम है कि लोगों को सड़क दुर्घटना के प्रति जागरूक किया जाए। किताब के बदले ये लोगों को हेलमेट देते हैं। वैसे इनके सर पर आप अभी भी हेलमेट देख रहे हैं। एक मशाल लेकर ये निकल चुके हैं बिहार से और आज देश के कोने कोने तक पहुंचकर लोगों को सड़क दुर्घटना से बचने के उपाय बता रहे हैं और इस मुहिम में लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं। हम उनसे ही बात करेंगे। राघवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अपने सफर के बारे में बताइए, जब बिहार से आपका सफर शुरू हुआ, क्या कुछ सोचा था, क्या कुछ हुआ था आपके साथ? देखिए, एक तो धन्यवाद, आप सड़क पर हमें मिले हैं और सड़क की हमारी जर्नी जो कहानी है, क्योंकि मैं सड़कों पे तो इतना ही कहूँ कि मैं लोगों की जान बचाने के लिए आज हर दिन चलता रहता हूँ। क्योंकि हमारे भारत के 75 साल आज़ादी के बाद भी हमारे देश का अधिकतर युवा साक्षरता नहीं है। आज भी 30% बच्चे साक्षर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के लोग स्मार्ट रोड यूजर नहीं है। 2014 में मेरे मित्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी कि जो उसके माता पिता ने स्कूल कॉलेज की फीस सब कुछ दिया मगर एक हेलमेट नहीं दे पाए थे। और लाइफ में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। एक अच्छा इंजीनियर बनने से पहले वो एक स्मार्ट रोड यूजर नहीं था, जिसकी वजह से उसकी अपनी जान गंवानी पड़ी, वो भी सस्ती में। उसी समय से मैंने प्रण लिया, एक बिहार से निकला ताकि मैं पूरे भारत को सड़क हादसों पे किसी भी व्यक्ति का बिना हेलमेट मौत नहीं होने दूंगा। और अभी भी मेरा सिलसिला जारी है। हम चलते चलते भी बात करेंगे। राघवेंद्र जी, ये बताइए कि अगर इस मुहिम के बारे में बात करें तो कब से ये आपने शुरू किया और क्या बुक्स के बदले जो आप हेलमेट देते हैं उसका लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिलता है उससे? देखिए, आज हम ये 2014 की दुर्घटना हुई थी और उस समय मार्च में, और 8 दिनों बाद जो मेरे दोस्त उसने डेथ किया, 17 से 18 लाख रुपए पैसे भी लग गए। माँ बाप की इकलौता चिराग था। और जब से ये मेरा मिशन चला, जो आप पुस्तक का और हेलमेट का जो बात कर रहे हैं, मेरे ये कि आज भी मैं भारत को एक तरीके से साक्षरता है, यानी कि जिन्हें मैं हेलमेट देता हूं बदले में मैं पुस्तक लेता हूं। और पिछले 8 साल के दरमियान हम बात करें तो अभी भारत के सड़कों पर 22 राज्यों में घूम घूमकर हम 56,000 अभी तक हेलमेट बांट चुके हैं और 12 लाख लोगों तक पुस्तकें भी पहुँचा चुके हैं। और आज कई शहरों में हर जगह लाइब्रेरियाँ भी, आपको 1400 से ऊपर वो चीज़ें भारत के अंदर वो बन चुकी हैं। यानी कि 56,000 से ज़्यादा लोगों को आप हेलमेट दे चुके हैं जीवन रक्षा के रूप में। अच्छा, ये भी एक बात है कि अन्य मुहिम से भी आप जोड़ रहे हैं, साक्षरता का भी जो आप विषय जोड़े हैं वो भी। अच्छा, ये बताइए कि आज किन किन बातों का आवश्यक, जैसे सीट बेल्ट लगाना, शराब पीकर गाड़ी ना चलाना, इसके अलावा स्पीड लिमिट तय होनी चाहिए, जो ट्रैफिक नियम बनाए गए उनका सख्ती से पालन करना, और क्या कुछ आवश्यक है सड़कों पर ध्यान देने के लिए? देखिए, सड़क पर हमारे देश में नीतियाँ बहुत अच्छी बनी हुई है, भारत सरकार ने बहुत अच्छा कार्य करती हैं, लेकिन उस कानून के प्रति लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं है। जैसे हम ये बात करें कि 2019 में हमने 4 साल बच्चे के ऊपर जो हेलमेट का कानून पास करवाया था, सुप्रीम कोर्ट के बाद भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन आज भी कहीं भी सड़कों पे आप उसका पालन नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं जो अपने पुस्तक के माध्यम से स्कूल को टच करता हूँ, मेरा सरकार से भी दरख्वास्त है कि जिन प्राइवेट स्कूलों में झोले बैग जहाँ सब कुछ दिए जाते हैं, बल्कि उन बच्चों को हेलमेट भी दिया जाए। रीजन क्या है कि आज जो सड़क पर जो पेरेंट्स अपने खुद बच्चों को जो छोड़ने जा रहे होते हैं वो खुद गलतियां कर रहे होते हैं, यानी कि खुद भी बिना हेलमेट। वही मेमोरी बच्चों में आती है, वो बच्चा बड़ा होकर के भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है। तो हमारे आने वाले भारत की जो जनरेशन है, हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं, ये कहीं ना कहीं इस जागरूकता की जो हेलमेट वाली है उस पर चीज़ें करना चाहिए। और हमारे सड़कों पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट, जिस तरीके से ये कहीं भी सरकार या नीतियाँ करती हैं, अगर इसके ऊपर भी नीचे सिर्फ छोटा सा कॉलम कहीं हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना भूल तो नहीं गए हैं, अगर लिख देंगे तो शायद आज भारत के जैसे साइरस मिस्त्री जो इतने बड़े वो चीज़ें थे वो नहीं मर पाते। क्योंकि अगर कोई भी 4 लोग कार सवार में जा रहे हैं, अगर कोई ज्वेलरी का ऐड लगाया, कोई घर का ऐड लगाया, उसमें से कोई व्यक्ति अगर इस तरह के चीज़ों को, सड़क जो संदेश को पढ़ेगा तो पूरे चारों लोगों को सुरक्षित कर सकता है। जो हेलमेट नहीं पहना हुआ, अगर बच्चा उसको पता है कि साक्षर है, वो बेटा ही बोलेगा अपने पिता को कि पापा आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ, इस तरीके से मैसेज। तो इस तरीके से जो हमारा भारत होगा, हर दिन सड़कों पर जागरूकता होगी, जहाँ की शाम को
यमराज अपना डेरा डाल देते हैं जो मौत के आंकड़ों में। सुबह भले ही कितना हो भी पुलिस हो या हम जैसे लोग कार्य करते हैं, लेकिन शाम ढलते ही मौत का सिलसिला जारी हो जाता है। और हर जगह पे हमारे देश की सड़कें मौत का श्रृंगार कर रही है, क्योंकि जो देश में जो आपने आंकड़ा कहा 1,55,000 पिछले साल का, और अभी भी हम पूरे दुनिया में नंबर 1 हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे भारत की 140 करोड़ आबादी अभी इस चीज़ से अनजान है। वो सबसे बड़ा अनजान इसलिए है कि जो भी सड़क पे मरता है, जैसे मेरा दोस्त मर गया, किसी का भी कोई मर गया, दूसरे लोगों को कोई मतलब नहीं होता है उन चीज़ों से, क्योंकि आज हमारे सरकारी आंकड़े में जो मौत है एक सिर्फ आंकड़े में तब्दील कर दिए जाते हैं, न लोगों की उस पर सुनवाई होती है। और भारत सरकार द्वारा जो भी एक परिवार के लिए मुआवजे के लिए भी कानून बनाए गए हैं, जो 4 लाख रुपए केंद्र सरकार द्वारा, बहुत से ऐसे राज्य में 5 लाख रुपए है, मोदी जी द्वारा भी 2 लाख रुपए का वो चीज़ है, लेकिन आज तक उन पीड़ित परिवारों के लिए उस मुआवजे के लिए कोई बात तक भी नहीं करता है। और बहुत सारे हादसे में कोई एक FIR तक भी नहीं होता है। अभी 10 दिनों पहले ही अभी मेरे कॉलेज के 2 बच्चों की डेथ हुई, जो दोनों ही माता पिता के इकलौते चिराग थे। एक गुजरात से था लड़का और दूसरा यहीं पर सोनीपत से था, लेकिन उसमें डेथ हुई सड़क पर, कोई FIR तक भी नहीं हुई। और उनके खुद माता पिता जो कि प्लास्टिक के अंदर वो मतलब कहते हैं शरीर के टुकड़ों को ऐसे बटोर कर लेकर के गए। तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिसमें कि जहाँ पर भी हादसे हो रहे हैं, जिस जगह पे हो रहे हैं, वहाँ के लोगों को जागरूक होना होगा, न कि सरकार को जागना होगा। एक बेहतर मुहिम के साथ आप आगे बढ़ चुके हैं और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सबक लें, सीखें और हमारा देश सड़क दुर्घटना से बचे। तो निश्चित तौर पर जो भी ट्रैफिक नियम है उसका आप सख्ती से पालन करिए और कोशिश करिए कि इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक भी करिए। ABP लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।